नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम की तौज़ीह करता है ताकि तुम भटकते ना फिरो, और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। सूरत अन-निसा 176 आयत। हम आज सूरत वल आदियात की तिलावत करेंगे, नीज़ ये कि इसके मज़ामीन से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आदियाति ज़बहा फलमुरियाति कदहा फलमुगीराति सुबहा फ़असरना बिही नक़आ फ़वसतना बिही जमआ इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफ़ला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फ़िल क़ुबूर व हुसिला मा फ़िस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमा इज़िल लख़बीर। आज हम सूरत वल आदियात के मज़ामीन से भी वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। सूरत आदियात एक मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है, और इसका तदवीन के एतबार से 100 नंबर है और नज़ूल के एतबार से 14 नंबर है 14। और इसमें शुक्र आज़म का ज़िक्र है, यानी सबसे बड़ा शुक्र या अज़ीम शुक्र, और थैंकफुलनेस के मानों में ये आता है। इंसान के अलावा अल्लाह ताला ने इस सूरत में हैवानों के शुक्र का भी ज़िक्र अदा किया है। और हैवान कौन से? जो कि जहाद के घोड़े हैं। और इन हैवानों के शुक्र को सामने रखते हुए अल्लाह ताला ने इंसान की नाशुक्री का ज़िक्र किया है, यानी हैवान और इंसान की नाशुक्री का और शुक्र का मुवाजना किया है कि हैवान को अल्लाह ताला ने इंसान से कमतर बनाया है, जबकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। और इस हैवान को भी अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है और इंसानों को भी अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। और इन हैवानों के शुक्र का आलम ये है कि वो शुक्रगुजारी के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं, जबकि इंसान जिसके लिए सारी दुनिया की नेमतें बनाई हैं और उसको अक्ल भी अता फरमाई है, मगर इसके बावजूद वो अपने बनाने वाले का शुक्र अदा नहीं करता। और अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। कहूद इस लफ्ज़ का इजहार है कि माहिरीन लिखते हैं कि जो नेमतें याद रखते हैं, नेमतें देने वाले को भूल जाते हैं। इंसान की फितरत ये है कहूद, इंसान नाशुक्रा वाक़या हुआ है और ये उसकी फितरत में है। हैवान जो कि जहाद के घोड़े हैं, इनकी कस्में अल्लाह ताला ने सूरत पाक में उठाई हैं कि जब मैदान जहाद में उतरते हैं तो अल्लाह को उनकी 5 अदाएँ बहुत पसंद आती हैं। कसम है दौड़ने वाले घोड़ों की, हाँप कर वो मालिक की एक टाप पर उड़ते हैं, दौड़ते हैं कि उनकी सांस फूल जाती है, हाँपते हैं लेकिन मालिक के हुक्म की हुक्मदूली नहीं करते, बल्कि मैदान में दौड़ते चले जाते हैं। फिर ये दुश्मनों पर हमला आवर होते हैं और अपनी जान को मुश्किल में डाल देते हैं। घोड़ों की अताअत का आलम देखकर अल्लाह ताला ने इंसान की नाशुक्री का ज़िक्र किया है कि इससे बढ़कर और कौन नाशुक्रा होगा। और ये कि इंसान को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अपना नाइब बनाया है और खुदा ताला की तरफ से एक नुमाइंदा है इंसान दुनिया में। चुनांचा उसे चाहिए कि वो अल्लाह ताला की खिदमत गुजारी करे, अल्लाह ताला की शुक्र गुजारी करे और मतीह बनकर अल्लाह ताला की एक एक इशारों पर कुर्बान होता चला जाए और अपने ज़ाहिर और बातिन को उसका ताबे बना दे। अल्लाह ताला ने इस सूरत पाक में ये शिकायत की है कि इंसान बड़ा नाशुक्रा है,
انسان خود اقرار بھی کرتا ہے کہ واقعی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہیں وہ شکر ادا نہیں کر پاتا، کیونکہ اصل میں وہ مال کی محبت میں گرفتار ہے، اور اس کے باوجود کہ وہ اپنے عیب کو جانتا ہے مگر اسے درست کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ مال کی محبت کا حال یہ ہے کہ اسے اپنے ارد و گرد کا بھی ہوش نہیں رہتا، اور مال کی محبت میں اپنے عزیز رشتوں کو اور اپنی آخرت کو بھی بھول جاتا ہے کہ اسے قبر میں جانا ہے اور پھر اٹھنا ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور اس کی محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ مال کو ہی اپنی اصل متاع سمجھ بیٹھتا ہے، اور جیسے کہ گھوڑے اشاروں پر قربان ہوتے ہیں ایسے وہ اللہ کے احکام پر قربان نہیں ہوتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ مال سے ضرورت کے تحت محبت رکھی جا سکتی ہے، مگر ضرورت سے زیادہ مال سے محبت رکھنا نامناسب ہے، کیونکہ مال تو انسان کے ہاتھوں کا میل ہے جو ایک نہ ایک دن چلا جائے گا، اور محبت سے زیادہ انسان کے لیے ضرورت کا تعلق ضروری ہے، کیونکہ محبت کے جذبات تو چند عرصے میں ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ ضرورت کا تعلق ایسا ہے کہ انسان مرتے دم تک بھی اس سے جڑا رہتا ہے، اور ضرورت کا تعلق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے تحت مال سے تعلق متعین فرمایا ہے کہ انسان خود ہی اپنے نقصان کا باعث بنتا ہے، اور یہ کہ اگر تم اپنی حالت کو سدھارنا چاہتے ہو تو میدان جہاد کے گھوڑوں سے سبق سیکھو کہ جس شان و شوکت اور جفا کشی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، ایسے ہی اے انسان تم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ اور ناشکری نہ کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔